कानपुर के भाजपा विधायक सुरेंद्र नथानी ने जिस तरह नहर विभाग के इंजीनियर को हड़काकर यह साबित कर दिया कि वे सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की कार्रवाई से खुश नहीं है, नाराज हैं, और इसी तरह सीएम योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में भाजपा के चाहे नेता हुए, चाहे सांसद हुए, चाहे मंत्री हुए, लगातार चैलेंज कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्या कारण है कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के एक महत्वपूर्ण चेहरा हैं, एक लोकप्रिय चेहरा हैं और लालची भी नहीं है, और देश की जनता की, प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहते हैं सत्ता में रहकर। तो क्या कारण है, 8 बिंदुओं पर बात करेंगे। सुरेंद्र नथानी का जो वीडियो वायरल हुआ वो आपने देखा कि किस तरह नहर विभाग के अफसर को भाजपा विधायक हड़का रहे हैं, और हड़काने के दौरान उनकी जो लैंग्वेज है उससे साफ लग रहा है कि वह भाजपा के और खास तौर में योगी से कुछ नहीं है, योगी की कार्रवाई से कुछ नहीं है। अपने जो उन्होंने बयान दिए, जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो में वह फोन पर हड़का रहे हैं मनोज कुमार को। वो कह रहे हैं कि अगर तुमने ज्वाइनिंग कर ली और अगर तुमने बुलडोजर की जो कार्रवाई की, हमारे एरिया में आपने नोटिस चिपकाए, उनको फाड़ कर फेंकवा दे रहा हूं, अगर धोखे से भी यहां आए तो हम आपका बुलडोजर जेसीबी नहर में घुसेड़ देंगे। दरअसल ये नाराजगी इनकी तरह और भी भाजपा के विधायक, मंत्री, सांसद हैं, चाहे केशव मौर्य, चाहे ब्रजेश पाठक, चाहे और विधायक कह लो, सभी लोग योगी को टारगेट कर रहे हैं। तो 8 बिंदु पर बात करेंगे। ये स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों कि आखिर भाजपा और जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसके बीच में घमासान क्यों है, उसके बीच में शीत युद्ध क्यों है, उसके बीच में क्या चल रहा है, और इस स्थिति में भाजपा का कितना नुकसान हुआ है और आने वाले टाइम में कितना नुकसान होगा। तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और गुजारिश है कि 1000 लाइक को पूरा कीजिए। तो लाइक वाले बटन पर हिट मारिए और सब्सक्राइब बटन पर हिट मारकर ऑल वाले क्लिक पर क्लिक कर दीजिए और मेरे साथ बने रहिए। 8 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलने वाले, और उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है 2027 में, इन 8 बिंदु पर मालूम पड़ेगा। तो मैं एसपी सागर, TPN 20 न्यूज से नमस्कार। पहला बिंदु, पहला क्वेश्चन, सीएम योगी आदित्यनाथ और सुरेंद्र नथानी के बीच टकराव क्यों? दरअसल जिस तरह देश की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह काबिज हैं, पावरफुल हैं पॉलिटिकल और बिजनेस रूप से, और वह चाहते हैं कि यूपी उनके हिसाब से डील हो, भाजपा उनके हिसाब से चले, उत्तर प्रदेश की सरकार उनके हिसाब से चले। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि वे देश के पीएम बने, प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी के बाद। अब अड़ंगा यह है कि अमित शाह चाहते हैं कि पीएम मैं बनूं और योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि मैं पीएम बनूं, और इसी लिहाज से नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं उनका जो रुझान है, उनका जो पक्ष है वो अमित शाह के पक्ष में है। अमित शाह को पीएम बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, और आरएसएस देश की जनता, हिंदुत्व सीएम योगी आदित्यनाथ को पीएम बनाने चाहते हैं। जिस तरह देश के अन्य राज्य, चाहे वो झारखंड कह लो, रमन सिंह डॉक्टर, चाहे वो मध्य प्रदेश कह लो शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे राजस्थान, और हरियाणा मनोहर लाल खट्टर को भाजपा के एक इशारे पर हटा दिया गया। लेकिन योगी हठधर्मी हैं, जिद्दी हैं, उनको कई बार हटाने की कोशिश की, नहीं हटे। तो इसलिए भाजपा और भाजपा हाईकमान, गुजरात लॉबी उन्हें पसंद नहीं करती है, और योगी को टारगेट किया जा रहा है, योगी को हिट करने की कोशिश जाता है, और योगी हर बार उन चैलेंजों को हवा में उड़ा देते हैं। और इसलिए क्योंकि उनके साथ आरएसएस जैसी सख्त लाली रामबाण है, और जिस रामबाण के चलते वे किसी से शिरकत नहीं खाते हैं। तो टकराव योगी को घेरने के लिए एनडीए के संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और बहुत सारे ऐसे संगठन के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सरकार के विधायक हैं जो योगी को चैलेंज कर रहे हैं, घेरना चाह रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि वह पीएम की गद्दी तक ना पहुंच जाए। तो इसलिए टकराव है उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ और भाजपा के उन लोगों का जो नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के खास लोग हैं। विधायक सुरेंद्र नथानी क्या संदेश देना चाहते हैं? विधायक सुरेंद्र नथानी का संदेश साफ है कि योगी को कमजोर किया जाए, योगी को रोका जाए, योगी को बुलडोजर को रोका जाए, ताकि इन गरीबों के घर बचाने के चक्कर में योगी को कमजोर किया जाए। और इसलिए वह संदेश देना चाहते हैं प्रदेश की जनता को कि हम अमित शाह या भाजपा के लोग हैं, हम सरकार से ऊपर हैं। यही बात
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद कह चुके हैं कि संगठन से ऊंचा कोई नहीं, संगठन से ऊंचा सरकार नहीं। और ऊपर से निर्देश आया है, हाईकमान से निर्देश आया है कि ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम पद से हटा दिया जाएगा। तो इस तरह की मीडिया में खबरें चल रही हैं और ये संदेश को ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है। योगी कमजोर हैं, लेकिन हकीकत में योगी पावरफुल हैं, देश की जनता के समर्पित हैं, देश की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ, हिंदुत्व की जनता के साथ समर्पित हैं और वो देश के प्रदेश के साथ साथ देश की सेवा करना चाहते हैं पीएम बन के। ये समस्या है, ये अंतःकलह का वजह है और इसी कारण 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की फजीयत हुई और फजीयत का यही कारण कि भाजपा के अंदर कलह था और कलह के कारण संगठन को संभाल नहीं पाए और जिसके कारण बहुत सारी खामियां की गई और उस खामियां के कारण उन खामियों को भाजपा को खामियाजा भुगतना पड़ा। तीसरा पॉइंट, योगी आदित्यनाथ को कौन कौन टारगेट कर रहे हैं, पूर्व में बता चुके हैं हम कि दोस्तों योगी आदित्यनाथ को जितने गुजरात लॉबी है वो पूरी तरह यूपी में हावी है, हावी होकर योगी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। और कितनी हावी है, हर बार में जितने चैलेंज आते हैं योगी हवा में उड़ा देते हैं, जिद्दी हैं और निष्पक्ष और गरीबों के लिए और कोई लालच नहीं, देश की जनता के प्रति सब कुछ नौछावर करने वाले योगी को अब कौन हटा पाएगा। जो देश की जनता उन पे जान निछावर करने के लिए तैयार है और हिंदुत्व जनता उनके साथ है और उनका संगठन उनके साथ है, आरएसएस उनके साथ है, तो कौन उन्हें हटाएगा, ये सवाल का जवाब आप कमेंट में दें। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने किस तरह चक्रव्यूह रचा, नैरेटिव सेट करा कि एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को खतरा है, संविधान को खतरा है, जिसको जनता ने एक्सेप्ट किया और इसी एक्सेप्ट करने के कारण भाजपा का नुकसान हुआ। और जानबूझकर दोस्तों, जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग उस जो नैरेटिव सेट किया था इंडिया गठबंधन, उसका जवाब नहीं दे सकी और इसी कारण फजीयत हुई। और दूसरा बड़ा कारण कि यूपी में जब भाजपा की फजीयत हुई, ये सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा राम मंदिर को लेकर, हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही थी और प्रदेश की जनता रोजगार, शिक्षा, न्याय और विकास को मांग रही थी, लेकिन भाजपा धर्म को आगे बढ़ाकर शिक्षा, रोजगार और विकास से दूर भाग रही थी। और जनता बार बार ये सवाल जो उठाना चाहिए, जो सरकार, योगी सरकार, मोदी सरकार को रहने के दौरान करना चाहिए जनता के लिए, वो ना कर पाई और इसलिए परास्त हुई। और अगला 5वां क्वेश्चन, जनता, यूपी सरकार, यूपी और केंद्र सरकार परेशान क्यों। दरअसल फिर वही सवाल कि इंडिया गठबंधन ने ऐसा नैरेटिव सेट किया एससी एसटी ओबीसी का कि भैया तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, तुम्हारा संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान नहीं रहेगा तो आरक्षण नहीं रहेगा, आरक्षण नहीं रहेगा तो तुम्हारे हक जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हैं संविधान में, उनके लिए फिर कौन लड़ेगा। इसलिए जनता ब्रेन वॉश में आ गई और इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर गई। दोस्तों एक बात तो साफ है, धर्म के नाम पर चाहे संविधान हो चाहे आरक्षण हो, इन ऐसे मुद्दों पर अगर नेता, अगर पार्टियां लाती हैं तो जनता इसके ब्रेन वॉश में फंस जाती है और फंसकर वोट कर देती है। और यही कारण है जो बार बार राहुल गांधी, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो तैयार किया कि 8,500 खटाखट आएंगे। तो इसी चुनाव के बाद जो स्थिति हुई भाजपा की, 240 सीटें मिली, टारगेट था 400 एनडीए और 370 नहीं पा सके। और जो कांग्रेस को वोट किया जिन मुसलमानों ने, वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस पहुंचे कि भैया 8,500 रुपए का फार्म भरना है तो फार्म भरो और हमें पैसे दो। अब उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये राजनेता, ये पार्टियां ये कहती हैं वो पूरा नहीं करती हैं। तो ये एक टेक्निक है, ये ब्रेन वॉश टेक्निक है, एक जनता को मूर्ख बनाने की टेक्निक है। जो जितना मूर्ख बनाता है वो जल्दी सत्ता में पहुंचता है। तो हम लोग देश की जनता नेताओं के चक्कर में जो रोजगार, शिक्षा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान जैसे मुद्दे चाहिए उनसे दूर भटका देती है और अपने मतलब का काम करती है। इसलिए जनता ऐसी सरकारों को गिरा देती है, हटा देती है। तो दोस्तों मोदी सरकार तीसरी बार आना चाहती थी और दुनिया के सबसे बड़ा ताकतवर तीसरा इकोनॉमिस्ट देश में अपना भारत को बनाना चाहते थे, लेकिन ये जनता ने उन्हें बहुमत नहीं दिया और बहुमत ना मिलने के कारण उन्हें नीतीश और चंद्रबाबू नायडू से लेकर भाजपा एनडीए ने सरकार बनाई। तो अब जो वादा था नरेंद्र मोदी का कि भारत विकसित होगा, अब वो कैसे होगा। इसलिए जो जनता से वादा करते नेता
उन बाधा में खरा नहीं उतरते हैं, चाहे वो कांग्रेस हुई, चाहे भाजपा हुई, चाहे बसपा या समाजवादी, तो सिर्फ अपने एजेंडे को सेट करते हैं, अपने बिजनेस को सेट करते हैं और बिजनेस सेट कर अरबपति खरबपति बनते हैं। और यह भी होता है कि अगर समाजवादी की सरकार है या बसपा की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, ये अपने हिसाब से अधिकारियों को, संवैधानिक संस्थाओं को डील करते हैं और मन माफी मुनाफा कमाते हैं। तो जे इसी कारण बहुत बड़ा देश का नुकसान हो रहा है। तो मुद्दा है कि जो सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, जनता वैसी रहती है। तो ये सातवां सवाल है, क्या यूपी में धर्म से ऊपर उठकर रोजगार, शिक्षा, नौकरी और विकास के मुद्दे चाहती है? हाँ दोस्तों, ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी 10 साल सत्ता में रही और आज भी जनता को रोजगार चाहिए, जनता को नौकरी चाहिए, जनता को विकास चाहिए। और इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर जब सरकार उनकी नहीं सुनती है, किसान के मुद्दों को सरकारें नहीं सुनती है, तो जनता उस सरकार को खाड़ फेंक देती है। और यही कारण है दोस्तों कि जो रोजगार की समस्या है, जो शिक्षा की समस्या है, जो नौकरी की, जो विकास की समस्या है, सरकार इनको छोड़कर धर्म के मुद्दे को आगे बढ़ाती है कि कोई उनसे सवाल ना पूछ ले। और जो सवाल सरकार से पूछता, बहुत सारे ऐसे मुद्दे बने, उन्हें सीधे जेल भेज दिया जाता है। तो जनता रोजगार चाहती है, जनता न्याय चाहती है, जनता विकास चाहती है। इन मुद्दों से सरकार भटकाकर धर्म को महत्व देती है। और यही भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कोशिश की राम मंदिर को लेकर, और राम मंदिर बन, यही कारण है भाजपा का हारने का कि जो नैरेटिव इंडिया गठबंधन ने सेट किया और भाजपा से देश की जनता, प्रदेश की जनता नौकरी मांग रही, रोजगार मांग रही है, शिक्षा जो महंगी की उसको सस्ता करना मांग रही है, विकास मांग रही है। इसकी जगह भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर का उद्घाटन किया और बहुत बड़े ढंग से उसको कैंपेन को रन किया कि ताकि जनता धर्म में इमोशनल होकर वोट कर दे। और यही नहीं हुआ, इसके कारण भाजपा की फजियत हुई। अब भाजपा की उत्तर प्रदेश से फजियत बढ़ती जा रही है और योगी अलर्ट हैं, योगी रीलॉन्च कर चुके हैं दोबारा से कि भैया हमें 2017 में भाजपा की सरकार चाहिए। और इसलिए वो जो उत्तर प्रदेश के नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, उन पर तगड़ा चाबुक चला रहे हैं ताकि वो जो गलतियां की हैं उनको सुधार जा सके। और दूसरी तरफ उनके विधायक, सांसद, मंत्री उन्हें टारगेट कर रहे हैं, उन्हें नाराज कर रहे हैं। और इसलिए योगी उनकी बातों को नजरअंदाज करके प्रदेश की जनता को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, देश की जनता को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। जनता जब उनके साथ होगी तो 2027 का विधानसभा चुनाव आसानी से निकल जाएगा। तो योगी चाहते हैं कि जनता की सुनी जाए, जनता के लिए काम करें जाए। जो गलती हुई है, जो नुकसान हुआ है, वो जनता की बातें ना सुनने के कारण। और इसलिए बार बार योगी के विधायक, सांसद, मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि नौकरशाह उनका सम्मान नहीं करते हैं। और यही कारण है कि ये लोग अपने मर्जी का काम कराते हैं, जनता का हक मारते हैं। और योगी इस नाराजगी से दूर करना चाहते हैं, जनता को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। अगर भाजपा का ये अंतःकलह रहा तो भाजपा को आने वाले टाइम में बहुत बुरी शिरकत होगी, नुकसान होगा। 10 विधानसभा के उपचुनाव होना है, उसमें भी ये रिजल्ट साफ हो जाएगा। योगी ने पूरी तैयारी कर ली है, 10 मंत्रियों को लगाया है और 10 उपचुनाव में विधानसभा में कि हर सीट को जिताना है और खुद मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि वे जनता के पास जाकर जनता के मुद्दों को, और यही मुद्दा दोस्तों जो बलिया का रहा, जहां पर अवैध वसूली करता था, एक दिन में 1.5 लाख और लगभग जो 500 रुपए और रात में 1000 रुपए वो थानेदार लेता था। और डीआईजी, एडीजे ने मिलकर वहां छापा मारा और छापा मारकर खुलासा किया और वो थानेदार फरार हो गया, जिसमें 18 लोगों के खिलाफ दलाल सहित कार्रवाई की योगी ने। तो योगी अलर्ट हो चुके हैं। अगर भाजपा में अंतर कले रहा, भाजपा जनता को अपने बस में नहीं कर सकी, अगर जनता के मुद्दों पर अगर खला नहीं उठाया तो 2027 में भाजपा का पहुंचना मुश्किल है। लेकिन योगी इस मुद्दों को, जनता के मुद्दों को, जनता के साथ काम करना चाहते हैं, के प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहते हैं। और जनता के हितों में उतरने के लिए वे आज अपने विधायकों की नहीं सुन रहे हैं और अपने सांसदों की नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि वो जनता का हक मार रहे हैं और ये सारे मुद्दे भाजपा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इन सबसे योगी दूर जा रहे हैं, इन नेगेटिव जो मुद्दे हैं जो जनता को नुकसान पहुंचाने वाले। 2027 में विधानसभा का चुनाव में क्या होगा, यह बात पक्की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हाईकमान, अगर वो इस चीज में आपस में जो नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, योगी आदित्यनाथ, इनको कन्विंस नहीं करते हैं और विधायक जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार की योजना के खिलाफ बोल रहे हैं, उन सभी को अगर कन्विंस नहीं किया तो भाजपा को नुकसान उठाना तय है। 27 का ये निर्देश है 2027 का। तो योगी जी जो पहल है, रीलॉन्च हुए योगी, और यही सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरपुर में कांवरियों के सम्मान के लिए नेम प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया। और नेम प्लेट लगाने से ये साफ हो गया कि जो
कांवरिया हैं, पवित्र हैं और वो सिर्फ हिंदू की दुकान से खरीदेंगे, साफ सुथरे लोगों की दुकान से खरीदेंगे। तो योगी ने अपने आप को रिलॉन्च किया है। 2027 के चुनाव में आपको क्या लगता है कि जो योगी की बैटिंग शुरू हुई है, उस बैटिंग में योगी जबरदस्त फील्डिंग क्रिकेट है उसमें जीत पाएंगे, बहुत अच्छी पारी खेल पाएंगे? तो आप जवाब दीजिए दोस्तों। तो मेरे साथ जुड़े रहिए कि ये जो 8 पॉइंट हैं, उन 8 पॉइंट से आपको क्या लगता है कि योगी लौटेंगे, भाजपा में अंतर्कलह समाप्त होगा, हाई कमान ये भाजपा का जो टेंशन है, जो चैलेंज है, जो समस्या है, उन सबको हल कर देगी? तो मेरे साथ बने रहिए TPN 20 न्यूज़ से। अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।